राजा लोग शिकार करते हैं, मृग का शिकार करते हैं, तो तू वन मृग है इसलिए मैंने तेरा शिकार कर दिया, इस दृष्टि से। और कारण बताएं चौथा, तदेभिः कारणैः सर्वैर्महद्भिर्धर्म संसृतैः शासनम तव यद्युक्तम तव भवानुमन्यताम एवमस्तु रामेण बाली प्रभ्यतितो भृशम। और है बाली, तूने बहुत बड़ी गलती किया है क्या? कहा जो अपने भाई की पत्नी को जबरदस्ती छीन लिया इसलिए भी तेरा वध किया। अनुज बधू भगने सूत नारी, अनुज बधू भगने सूत नारी, अनुज बधू भगनी सूत नारी, अनुज बधू भगनी सूत नारी, सुनु 60 कन्या समचारी, 60 कन्या कन्या के समान है। और अगर इनके साथ कोई कुदृष्टि करे, इन्हीं कुदृष्टि अरे बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। अगर इनको कुदृष्टि कोई देख ले तो उसका वध करने में पाप नहीं लगता है। तूने सारी गलती किया है। अब बाल कहा महाराज हम तो बानर हैं, पशु हैं, पशु ये कुल सब चीज जानता है क्या कि ये पुत्र बहू हैं, ये बिटिया है? तो भगवान ने कहा कि यहाँ तू पशु बन गया और जहां पशु बनना है वहां विद्वान बन जाता है। इतना बड़ा बड़ा प्रश्न हमसे करा, यहाँ पशु नहीं बना। भाई को मारने में पशु नहीं बना, वो भाई की पत्नी छीनने में पशु बन गया। तब बाल निरुत्तर हो गया और तब कहा महाराज हमसे गलती हो गई। एवं मुक्तस्तु रामेण बाले प्रभ्यतितो भृशम प्रत्युवाच ततो रामम प्राञ्जलिर्वानरेश्वरः यत्त्वमात्व नरश्रेष्ठ तत्तथैव न संशयः। महाराज हमने बहुत गलती किया है और अब महाराज मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। बहुत बहुत कहा महाराज मैंने आपको बहुत गाली बका, बहुत कुछ कह दिया। मैं बैरी सुग्रीव पियारा कारण कौन नाथ मोहिमारा। आपके ऊपर मैंने लांछन लगाया, दोष लगाया। राजा भिदित दंडाश्च कृत्वा पापा निमानवाहा निर्मला स्वर्गमायान्ति संत सुकृतिनो यथाहा। महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आप हमको क्षमा कर दीजिए। और रोते हुए बाल ने कहा हे नाथ हमको अब इस समय कुछ नहीं दिख रहा है, न तारा दिख रही है, न दुश्मनी दिख रही है, न सुग्रीव दिख रहा है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, लेकिन एक चीज का मोह है। क्या? कहा पुत्र का मोह हमको सता रहा है, इसलिए कृपा कर दीजिए ये मेरा पुत्र का मोह भी चला जाए, और जब पुत्र का मोह मिट जाए तब मैं आपका दर्शन करते करते और आपके धाम चला जाऊं। और इतना कह करके बाल विलाप कर रहा है, तब तक अंगद आकर के बगल में खड़े हो गए। अपने पिताजी को मूर्छित अवस्था में, घायल अवस्था में देख करके अंगद जब रोने लगे तो बाल भी रो करके कहा महाराज मैं चाहता हूं, मेरी अभिलाषा है, ये जो मेरा पुत्र का मोह है ये मेरा मोह ठीक हो जाए, मिट जाए। कैसे मिटे? अंगद के प्रति मेरा मोह है कि मेरे न रहने के बाद अंगद की क्या दशा होगी, कैसे रहेंगे। ये मोह ऐसे मिटेगा महाराज, इस अंगद को आप अपना लीजिए। जब आपके हो जाएंगे तब अंगद के ऊपर हमारा कहां मोह रह जाएगा। फिर भगवान ने कहा कि बाल जैसे आपके रहते समय अंगद रहते थे ऐसे और अच्छे से रहेंगे, आप चिंता मत करें, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। और भगवान ने अंगद का हाथ अपने हाथ में ले लिया। सुग्रीवस्त्वया भार्या हृता स च विवासितः यत्तत्त्वया
व्यभ्यष्टम प्राप्ते व प्लवघादिपाः। अंतिम बेला में बाल भगवान का बड़ा ध्यान कर रहा है और एक माला है, कांचनी माला, जिसको इंद्र ने दिया था। उस माला को बाल न अंगद को पहनाया, न अपनी पत्नी तारा को पहनाया। वो चमत्कारिक माला, उसको पहनने पर कोई जीत नहीं सकता है। उस कांचनी माला को सुग्रीव के गले में डाल दिया। ये मेरा भाई है, इस माला को मैं इसके गले में डालता हूं। इमांच मालमाधत्स्व दिव्याम सुग्रीव कांचनीम उदारा श्री स्थिता यस्याम संप्रजाह्या नृते मई। अब सुग्रीव रोने लगे। सुग्रीव इतना विलाप करना शुरू कर दिए। कहते हैं कि सुग्रीव भी कहे कि मैं मर जाऊंगा, मैं रहूंगा नहीं, मैं पीछे जैसे भाई का वध करा दिया मैंने। वो कांचनी माला जब पहनाए, कहते हैं इसके बाद तारा आई। तारा ने तो ऐसा विलाप किया है, ऐसा विलाप किया है कि जितने भी बंदर थे, भालू थे, सब के सब रोने लगे। हनुमान जी ने तारा को समझाया। तारा कहती है, पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी धन धान्य समृद्धापि विधवे च्युतते जनैहि। हे प्राणनाथ, आपके न रहने से मेरी क्या दुर्दशा हो गई। जैसे सैकड़ों लायक पुत्र पैदा हो जाएं, सैकड़ों लायक पुत्र पैदा हो, धन धान्य से भर जाए, जितना सुख मिलता है उससे कई गुना ज्यादा नालायक पति अगर रहे तब भी स्त्री को सुख मिलता है। बात समझ में आ रही है? सैकड़ों लायक पुत्र हो, धन धान्य से पूरा भरा हुआ परिवार हो, घर हो, जितना सुख एक स्त्री को प्राप्त हो सकता है उससे ज्यादा सुख एक नालायक पति साथ में रहने से हो जाता है। तारा रो रही है और कहा, इष्ट्वा संग्राम यज्ञेन। तारा कह रही है, हे प्रियतम, आज आपने समर यज्ञ का आयोजन किया और समर यज्ञ में जितने भी आज तक आपने काम किया, जितने भी बड़े बड़े यज्ञ किया, पूजा किया, पाठ किया, सब कुछ जो भी सत्कर्म किए, हमको साथ में लिए रहते थे। लेकिन आज जो आज आपने समर यज्ञ किया, इस समर यज्ञ में आपने हमारा साथ छोड़ दिया, हमको आपने नहीं लिया साथ में। जैसे यज्ञ के बाद अवभृत स्नान होता है, ऐसे भगवान के बाण रूपी तीर्थ में आपने स्नान कर लिया। लेकिन हे प्राणनाथ, आपने हमको छोड़ दिया, हमको बिना लिए आपने अवभृत स्नान किया है। यज्ञ के बाद अवभृत, अंतिम में अवभृत स्नान किया जाता है। कितना बढ़िया उदाहरण दिए हैं। इष्टया संग्राम यज्ञेन, यह भी एक यज्ञ है। आपने संग्राम यज्ञ का अनुष्ठान लिया, लेकिन हमको साथ में नहीं लिया, आपने हमको छोड़ दिया। राम प्रहरणाम भसा तस्मिन् अवभृते स्नातः कथम पत्न्या मया बिना। आपने अवभृत स्नान तो किया, लेकिन पत्नी के बिना किया, अकेले कर लिए, ये हमको कष्ट हो रहा है। न मे वचः पथ्यमिदं त्वया कृतम न चास्मि शक्ता ही निवारणे तव और हतास पुत्रास्मि हतेन संयुगे सह त्वया श्रीर्विजहाति मामपि। आप तो गए ही गए, लेकिन अंगद और हम, माने मैं और मेरा बेटा अंगद, ये तो बिना मृत्यु के मारे गए दोनों। और इस प्रकार से जब विलाप करने लगी तो हनुमान जी ने समझाया तारा को कि तारा देखो, ये मरना, जीना, पैदा होना, ये पहले से विधि का विधान बना हुआ है। फिर तारा जब रो रही हैं तो भगवान समझा रहे हैं, इत्येव मार्तस्य रघुप्रवीरः श्रुत्वा वचो वाली जघन्य जस्य और संजात बाष्पः परिवीर हंता रामो मुहूर्तम विमना बभूव प्रीतिम पराम प्राप्स्यसि ताम तथैव पुत्रश्च ते प्राप्स्यति यौवराज्यम
और धात्रा विधानम विहितम तथैव न शूर पत्न्यः परिदेवयन्ति। भगवान तारा को समझा रहे हैं। इतना बड़ी भाग्यशालिनी कौन होगी जिसको भगवान स्वयं समझा रहे हो। क्यों? क्योंकि तारा पति परायणा है, पतिव्रता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तारा रो मत, अंगद की चिंता मत करो, मेरी जिम्मेवारी है। और सुनो, जैसे बाल के समय में अंगद रहते थे उससे भी बढ़िया रहेंगे, ये युवराज बनेंगे। और प्रीतिम पराम प्राप्स्यसि तां तथैव पुत्रश्च ते प्राप्स्यति यौवराज्यम। ये युवराज बनेंगे। और धात्रा विधानम विहितं तथैव और नशोर पत्न्यः परदेवयन्ति। वीरों की पत्नियां ऐसी नहीं रोती जैसे तुम विलाप कर रही हो। बस करो, रोना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। भगवान बहुत समझाए तो एसाम वै नियति श्रेष्ठा यांगतो हरियोथपः तदलम परितापेन प्राप्त कालमुपागताम कुरुत्वमस्य सुग्रीव प्रेत कार्यमनंतरम। बाल कितना भाग्यशाली है। भगवान ने बाल से भी कहा था कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं जिला दूं आपको कुछ दिनों और। तारा विलाप कर रही है और बंदर सब चले आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कुरुत्वमस्य सुग्रीव प्रेत कार्यमनंतरम तारांगदाभ्याम सहितो वालिनो दहनम प्रति। सुग्रीव, इनकी प्रेत क्रिया जो अंत्येष्टि क्रिया की जाती है, चलो उसको करो। और समाज्ञापय काष्ठानि शुष्कानि च बहूनि च चंदनानि च दिव्यानि वाली संस्कार कारणात्। सुग्रीवेण ततः सारथम सौंगदः पितरम रुदन और चिताम पर्यामास शोकेनाभुप्लुतेन्द्रियः संस्कृत्य बालिनम तम तो विधिवत प्लवगर सभाः आज जगमोरुदकम कर तुम नदीम शुभ जलाम शिवाम। नदी के किनारे गए और विधिवत अंत्येष्टि क्रिया किए। लक्ष्मण जी गुस्सा करके धनुष पर बाण चढ़ाए, सुग्रीव कांप गए। तो तारा को आगे करके लिवा के जा रहे हैं। हनुमान जी को समझाए, हनुमान जी से कहे जाकर के लक्ष्मण जी को समझाइए। और तारा आगे आगे आ रही हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी का जहिया क्रोध शांत हो जाए। और फिर जब आए, मिले, समझाए तो सुग्रीव बहुत संकोचित में थे, बहुत संकोच में थे। सुग्रीव को लिवा करके भगवान के पास आए और नधारये कोपमुदीर्ण वेगम निहन्म सुग्रीवम सत्यमद्य हरि प्रवीरैः सह बाली पुत्रो नरेंद्र पुत्या विचयम करोतु। अंगद, तारा, हनुमान जी ये सब पहले आए और आकर के लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत किया। और तब इनको लिवा करके आए भगवान के पास। और जब भगवान के पास आए तो प्रणाम किया। भगवान ने एक भी बार ये नहीं कहा कि हमको भूल गए, ये किए, कुछ नहीं। प्रभु नहीं चूक किए 100 बार ही की। भगवान का अगर कोई भक्त हो जाता है, कितना भी बड़ी गलती कर देता है, भगवान उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। केवल भगवान का भक्त हो जाए बस। इसलिए तब सुग्रीव ने समस्त बंदरों को भेजा, कहा जितने भी बंदर भालू सबको एकत्रित करो। एकत्रित किए और सब एकत्रित होकर के जब आए तो सुग्रीव ने एक एक बंदर को जो सेनापति बना बना करके एक एक दिशा में भेज रहे हैं। पूरब दिशा में भेजे और पश्चिम दिशा में भेज रहे हैं। 1 लाख बंदर लेकर के भेजे हैं पूरब दिशा में। और कई लाख बंदर लेकर के भेजे सुग्रीव पश्चिम दिशा में। ऊर्ध्वम मासान वस्तव्यम वसन वध्यो भवेन मम। सुग्रीव ने कहा कि जो आकर के सीता जी का समाचार नहीं सुनाएगा और खाली लौट करके आएगा वो मेरे द्वारा मारा जाएगा। ज्ञायताम सौम्य वैदेही यद जीवति वा नवा सच देशो महाप्राज्ञ यस्मिन वसति रावण। रावण जहां भी रहता है पता करिए और सीता जी का पता लगा करके आना है। और जो ये कह देगा कि हमको पता नहीं लग पाया तो उसका मृत्युदंड दंड दिया जाएगा। ऊर्ध्वम मासान नवस्तव्यम वसन बध्यो भवेन मम, वो मेरे द्वारा मारा जाएगा।